हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सूफी सिलसिलों के बारे में। ठीक है। सूफी एक आंदोलन के रूप में उभरा, ठीक है, जिसमें अनेक सिलसिले या अनेक इनके संप्रदाय हुए। तो एक एक करके हम इनके संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखें तो चिश्तिया सिलसिला, ठीक है, सूफी संप्रदाय के अंतर्गत चिश्तिया सिलसिला। इसके संस्थापक थे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, जिनके चिश्ती के नाम से ही इसको चिश्तिया सिलसिला कहा जाता है। इन्होंने जनमानस को 4 श्रेणी में बांटा। सबसे प्रथम श्रेणी में इन्होंने गुरु को रखा, जो कि ज्ञान देता है, जो उपदेश देता है, ठीक है। दूसरे श्रेणी में इन्होंने रखा शिष्य को, जो कि गुरु का उपदेश का अनुसरण करे, ठीक है। तीसरे श्रेणी में रखा इन्होंने शासक और विद्वान को, जिसमें शासक कोई भी क्षेत्र के शासक हो सकते हैं और विद्वान जिन्हें ज्ञान हो, इस प्रकार के व्यक्ति को इन्होंने तीसरे श्रेणी में रखा। और चौथे श्रेणी में रखा इन्होंने सामान्य जन को, ठीक है, जो इन सभी को अनुसरण करते हैं। भारत में अगर देखें चिश्तिया परंपरा के जो जिन्होंने स्थापना की वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। 1192 से 1193 ईस्वी में इन्होंने भारत में चिश्तिया सिलसिला की स्थापना की। ये पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान सम्राट, चौहान शासक राजस्थान के, ठीक है, वो उनके समकालीन थे, ठीक है। इनका जो केंद्र था वो अजमेर था, राजस्थान वाले क्षेत्र में। इनके पुस्तकों के बारे में चर्चा करें तो कस्ब अल महजूब ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। इनके जो शिष्य थे हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, ये काफ़ी प्रमुख इनके शिष्य भी थे और आगे चल के इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया, ठीक है, सूफी संप्रदाय में। आगे देखें, नेक्स्ट थे हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है, जो इनका भारत में प्रथम मुस्लिम जन्म बालक, अर्थात जैसे ही मुस्लिम धर्म का भारत में आगमन हुआ या उसकी जो शासक व्यवस्था यहाँ पे जैसे ही स्थापित हुई, तो उसी समय भारत में सर्वप्रथम जो मुस्लिम बच्चा जन्मा वो था हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है। आगे चल के ये सूफी संप्रदाय के संत भी, प्रमुख संत भी बने। इनकी उपाधि थी सुल्तान ए तरकीन, ठीक है। इनका जो केंद्र था नागौर था, राजस्थान वाले क्षेत्र में। इनके शिष्य में देखें तो जिया नक्शवी, जिन्होंने तूतीनामा पुस्तक की रचना की है, जिया नक्शवी ने, ठीक है, तो ये इनके प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट जो संत हुए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा दी जा रही शेख उल इस्लाम की उपाधि को ठुकरा दी, ठीक है, और इल्तुतमिश को शमसी तालाब बनाने में योगदान भी दिया और विभिन्न प्रकार के मदरसे बनाने में भी सहायता दी, ठीक है। इल्तुतमिश द्वारा इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया, जो कि अभी काफ़ी प्रसिद्ध है दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो संत हुए फरीदुद्दीन गज अस्कर, ठीक है। ये एक अनुष्ठान किया करते थे जिसे चिल्लाए माकूस कहते हैं, जिसमें ये 48 दिन तक के एक कुएं के अंदर पैर में रस्सी बांध के उल्टा लटकते हुए ये इस प्रकार का अनुष्ठान किया करते थे, जिसे चिल्लाए माकूस कहा जाता है, ठीक है। इनका जो मजार है पकपाटन, पंजाब में इनका मजार बना हुआ है। इनकी जो रचनाएं हैं या इनके जो शब्द हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो संत हुए निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। ये जो फरीदुद्दीन जो हैं, इन्हें बाबा फरीद के भी नाम से जाना जाता है। तो ये जो निजामुद्दीन औलिया थे ये इन्हीं के शिष्य थे। इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। दिल्ली सल्तनत में जो 7 सुल्तान हुए, तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, परंतु ये किसी सुल्तान के राज दरबार में गए नहीं, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के निजामी शाखा के संस्थापना भी की इन्होंने, ठीक है। इनके जो शिष्य हैं, शिष्यों के बारे में देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि प्रमुख तुगलककालीन सम्राट हुए, ठीक है। ये प्रमुख एकमात्र अविवाहित चिश्ती संत थे। इससे पहले के जो संत हुए वे विवाहित थे, परंतु ये एकमात्र ऐसे संत हुए जो अविवाहित थे, ठीक है। इनका अगर अन्य नाम देखें तो महबूब ए इलाही या सुल्तान उल औलिया और योग सिद्ध, ये इनके विभिन्न नाम भी हैं। इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट संत हुए शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, ठीक है, ये भी औलिया के शिष्य थे। इनकी उपाधि देखें तो अखी सिराज, आईना ये हिंद, ये इनकी उपाधियां हैं। नेक्स्ट जो हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये औलिया के शिष्य थे, ठीक है। अभी हमने औलिया के बारे में पढ़ा था। देखें निजामुद्दीन औलिया के ये जो यहाँ पे शेख सिराजुद्दीन उस्मानी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये दोनों इसके शिष्य हुए। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो हैं ये दक्षिण में सबसे पहले जाने वाले सूफी कहलाए, ठीक है। दक्षिण भारत में सबसे पहले सूफी धर्म का या सूफी पंथ का प्रचार इन्होंने ही किया, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट जो संत हुए वो हुए शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, ठीक है।
इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ये भी औलिया के शिष्य थे, अभी हमने जिनके बारे में चर्चा की। ठीक है, इनका उपदेश जो है खैर उल मजलिस, ठीक है, इनका जो उपदेश है खैर उल मजलिस में संग्रहित है, जिसकी रचना हमीद कलंदर ने की। ठीक है, हमीद कलंदर नामक व्यक्ति ने इनके उपदेशों को संकलित किया खैर उल मजलिस में। नेक्स्ट जो संत हुए सैयद मोहम्मद गैसुदराज, ठीक है, इनकी उपाधि थी बंदा नवाज और इनका जो केंद्र था गुलबर्गा कर्नाटक वाले क्षेत्र में था। नेक्स्ट जो संत हुए शेख सलीम चिश्ती, इनकी उपाधि थी शेख उल हिंद की। इनका मकबरा वर्तमान दिल्ली में है और यह मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट जो संत हुए शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, इनका अन्य नाम अगर देखें तो इन्हें अलख या अलग दास के भी नाम से जाना जाता है। इनकी रचना रजदनामा है। ठीक है, ये चिश्ती के साबेरी परंपरा के संबंध रखते थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के साबेरी परंपरा से ये संबंध रखते थे। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया। सबसे पहले हमने चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत संस्थापक के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने एक एक प्रमुख संत देखे, जिसमें हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गज अस्कर, निजामुद्दीन औलिया, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, सैयद मोहम्मद गैसुदराज, शेख सलीम चिश्ती, शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।